नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। नेशनल वॉइस सरोकार निभाकर सूबे में सुरक्षा व्यवस्था का हाल दिखा रहा है। शहर शहर सुरक्षा के इंतजाम दिखा रहा है और जगा रहा है सोती पुलिस और सिस्टम को। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो वो आने वाले समय के लिए हमें कुछ सीख दे जाती है, सीख संभलने की, सीख सतर्क रहने की। लेकिन बात अगर यूपी पुलिस की करें तो किसी घटना से कोई सबक नहीं लिया। नेशनल वॉइस ने गोरखपुर के हालात जांचे तो सारी पोल खुल गई। क्या यूपी पुलिस ने खा रखी है कसम? हादसों के बाद भी नहीं सुधरेंगे हम। खाली चौकियां, पुलिस नदारद, गोरखपुर में नहीं जागी खाकी। ना किसी घटना से कोई सबक, ना किसी होने वाली घटना को रोकने की पहल। लगता है जैसे कभी नहीं बदल सकता सुरक्षा में लापरवाही का ढर्रा। कुछ इस तरह छाई है बेबसी की धुंध कि धुंधला ही नजर आता है सब कुछ। क्योंकि बुलंदशहर की घटना के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है सिस्टम और सो रही है सूबे की पुलिस। नेशनल वॉइस सरोकार निभाकर सूबे की सुरक्षा की पड़ताल कर रहा है, शहर शहर पुलिस के इंतजामों की पड़ताल कर रहा है। लेकिन इस कड़ी में गोरखपुर में सुरक्षा की तमाम कड़ियां कमजोर ही नजर आई। गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे 28 पर पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं दिखा। पूरे हाईवे पर सुरक्षा के तमाम दावे हवा हवा ही दिखे। हाईवे के तमाम थानों और चौकियों के हाल तो यकीनन चौंकाने वाला था। यकीन नहीं आता तो खोराबार थाना इलाके की इस फलमंडी चौकी का नजारा देखिए। नदारद पुलिसकर्मी और व्यवस्था के नाम पर बदहाली को देखकर मान का अभिमान दूर हो जाएगा। बुलंदशहर की घटना के बाद भी नहीं जागी गोरखपुर की पुलिस। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर लखनऊ राज्य मार्ग पे। यहाँ पे स्थित एक चौकी भी बनाई गई है यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ के चौकी पे पुलिस का कोई भी जवान यहाँ पे नहीं है। आइए हम इसके अंदर का भी हाल दिखाते हैं कि पुलिस का जवान कोई अंदर है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस चौकी में कुर्सियां पूरी गिरी पड़ी हुई हैं, पुलिस की वर्दी टंगी हुई है, पानी के डब्बे पड़े हुए हैं। लगता है ये चौकी कहीं ना कहीं कई महीनों से बंद पड़ी हुई हैं, या तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले अपने आप को किसी चीज से छिपाने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रोड के यात्री यहाँ पे आते हैं और किसी सुविधा के लिए कि इस चौकी से मदद ली जाए, लेकिन यहाँ का पूरा प्रशासन, पूरी गोरखपुर की पुलिस बुलंदशहर के घटना के बाद भी उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। देखा आपने, उल्टी पड़ी कुर्सियां और पुलिस की वर्दी टोपी जनता की रखवाली कर रही है। कमोबेश यही तस्वीरें शाहपुर थाने में भी देखने को मिली। यहाँ पुलिस वाले तो थे लेकिन नींद के आगोश में थे। दीवान जी की नींद कैमरे को देखकर काफुर हो गई। मच्छरदानी लगाकर गजब का इंतजाम कर रखा था। रात 2:30 बजे का समय था। अब विश्वविद्यालय पुलिस चौकी का हाल भी देख लीजिए। स्याह सन्नाटे के आगोश में समाई है पूरी पुलिस चौकी। ना कोई परिंदा, ना कोई पुलिसकर्मी। यह हाल तो तब है जब बगल में ही एटीएम है। इन हालात में कैसे होगी सुरक्षा? ये सवाल अब रोजाना सफर करने वालों से पूछा गया तो जवाब क्या मिला, अब आप खुद ही सुन लीजिए। ये बताइए, आप कुशीनगर से आ रहे हैं, काफी लंबी दूरी आप तय करके आ रहे हैं, क्या सुरक्षा की कुछ आपको नजर आ रही है? आज तक तो नहीं देखे, लेकिन आज 2 पुलिस की गाड़ी देखे हैं रास्ते में। अच्छा, और अभी तक नहीं मिला था? नहीं, अभी तक फिलहाल वैसे मान लीजिए कभी कभार मिल जाते हैं लोग। क्या लगता है जो हाईवे पे चलते हैं कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? अरे अब क्या सुरक्षित, हाईवे मान लीजिए कहाँ सुरक्षित है। यहाँ से वहाँ तक हमेशा लूटपाट होता है गाड़ी वालों से। बहरहाल गोरखपुर में तो भगवान भरोसे ही है आम जनता की सुरक्षा, क्योंकि शहर की गलियों से लेकर गोरखपुर हाईवे तक सुरक्षा के तमाम दावे हवा हवाई ही हैं। ऐसे में कैसे होगी आम जनता की रखवाली, देख लीजिए सरकार। संजय कुमार, नेशनल वॉइस, गोरखपुर।
बुलंदशहर की घटना के बाद ऐसा लगा था कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन बलिया के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि कभी नहीं बदल सकता ये ठर्रा, क्योंकि खाकी नहीं बदलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बलिया में बदहाल व्यवस्था, एक सिपाही के हवाले अस्पताल की सुरक्षा। बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद, ड्यूटी पर सोते दिखे पुलिसकर्मी। कहते हैं कि सुरक्षा अगर चाक चौबंद हो तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन तब क्या हो जब सुरक्षा में ही झोल हो। फिर तो तमाम बंदोबस्त को ताड़ ताड़ करके व्यवस्था को ही चुनौती देंगे बेलगाम बदमाश। बुलंदशहर की घटना के बाद यूपी पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसका ये नजारा बलिया में देखने को मिला। पुलिस के पहरे के बावजूद बेखौफ बदमाश जिला अस्पताल के सरकारी वाहन के पहिए खोल कर ले गए। चोरी हुआ है, एक गाड़ी खड़ी थी सीएमएस साहब के चलने के लिए। वो दुर्घटना स्थल पर पड़ी है। उसका 2 टायर पीछे का खोल लगा है लोग रात में। अच्छा। सुबह जब आए हैं हम तो देखे हैं कि टायर खुला हुआ जी। तो ये जिस तरीके से ईंटा लगाया गया है, जैक लगाया गया है, तो इसमें तो बहुत समय लगा होगा। तो ये नहीं हम बता सकते हैं। नेशनल वॉइस ने जब हालात की हकीकत को जानना चाहा तो पता चला कि सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी तो अस्पताल के बेड पर आराम फरमा रहे हैं। सिपाही की नजर जैसे ही नेशनल वॉइस के कैमरे पर पड़ी तो ऐसा लगा कि जैसे दिन में तारे नजर आ गए हों। आधी अधूरी नींद से जागा पुलिसकर्मी बाहर आया तो दिन में सोने की वजह भी बता दी। इनकी माने तो अकेले ड्यूटी में मन नहीं लगता, इसलिए थोड़ी झपकी मार लेते हैं। बैठे थे वहीं, अभी तिरमस के यही बात हुई। हमके साहब एक रिपोर्ट बना दीजिए। वहीं से आया, वहाँ थे, अभी वहाँ घूम के आया हो, अभी जस्ट आया 2 मिनट करके। अगर दिन में भी कोई वारदात हो जाती है तो आप क्या करेंगे? तनी आपस में बोलो बतिया, मन लगता है। अकेले रहने की वजह से और ज्यादा वहाँ बैठो या कोई चीज करो। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या 2-4 लोगों को नहीं, 2-4 नहीं। तो फिर क्या फायदा ऐसी सुरक्षा का जिसमें सैकड़ों छेद हों? पुलिस के पहरे को रात के अंधेरे में चोर चुनौती दे गए। यहाँ जो पुलिस का सिपाही रहता है उससे हमारे कैंपस को तो कोई फायदा नहीं है। वो खाता है, सोता है और कोई मतलब नहीं रहता है। सिपाही रहता है जिसको इसीलिए ड्यूटी लगाई है कि यहाँ की व्यवस्था को देखे, लेकिन हम बार बार कहने के बावजूद भी वो पता है साहब हम एक टाइम ड्यूटी करब तो दोनों टाइम ड्यूटी करब, क्या करब, कैसे करब। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि पुलिस वाले किस मकसद से इनको लगाए हैं यहाँ और इनका क्या काम है। बहरहाल बुलंदशहर से लेकर बलिया तक दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कब बदलेगी ये व्यवस्था। अरविंद सिंह, बलिया, नेशनल वॉइस। बुलंदशहर गैंगरेप के बाद कानून व्यवस्था का रियलिटी चेक करने के लिए नेशनल वॉइस की टीम अयोध्या और फैजाबाद पहुंची। यूपी पुलिस को हिलाकर रख देने वाली इस घटना के बाद क्या पुलिस ने कुछ सबक लिया? सुरक्षा कदम भरने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों को लेकर कितनी संजीदा है? नेशनल वॉइस की टीम जब अयोध्या में प्रवेश द्वार पर बूथ नंबर 4 के पास बनी चौकी में पहुंची, तो यहाँ पर कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई जो यूपी पुलिस की गंभीरता और सूझबूझ को ठेंगा दिखा रही थी। तस्वीरों में खर्राटे मारते हुए इन सिपाहियों को देखिए। अपराध से प्रदेश जल रहा है और ये सिपाही नींद के आगोश में है। तो क्या ऐसे होगा मुख्यमंत्री जी का अपराध मुक्त प्रदेश का सपना पूरा? यहाँ पे किस लिए ड्यूटी यहाँ लगाई गई है? देखभाल करने के लिए सुरक्षा करने लगाई गई। कितने बजे से कितने बजे तक की ड्यूटी है? 8 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे शाम से 8 तो आप अभी क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रही है। अरे ड्यूटी सो के लेट के। वहीं जब हमारी टीम फैजाबाद पहुंची तो यहाँ पर तस्वीर अयोध्या से जुदा थी। फैजाबाद में पुलिस के सिपाही मुस्तैदी के साथ तैनात नजर आए।
बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस के जवान गश्त के साथ साथ आने जाने वाले वाहनों में चेकिंग करते रहे। प्रदेश भर में रात 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ढाबे, मेन जगहों पे बैरियर्स लगा करके चेकिंग की जा रही है। 2 पहिया 4 पहिया सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। इस तरह से पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। जगह कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं तो उनको हम लोग हिदायत भी दे रहे हैं कि आइंदा ऐसी न बातें होने पाएँ। रात के अंधेरे में प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, ये जानने के लिए आईजी जोन ए सतीश गणेश ने अयोध्या और फैजाबाद का औचक निरीक्षण किया था, जिसका असर फैजाबाद में साफ देखने को मिला। लेकिन अयोध्या के अंदर आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। गौरतलब है कि बुलंदशहर की वारदात के बाद से पुलिस महकमा मुख्यमंत्री की रडार पर है। नेशनल वॉइस के लिए नवनीत कौशल की रिपोर्ट। सवाल उठता है कि नसीहत दी है तो सुधर जाएंगे, आदेश दिए हैं तो मान जाएंगे, लेकिन शायद मेरठ पुलिस किसी आदेश की परवाह नहीं करती। डीजीपी से लेकर आईजी और डीआईजी के आदेश का कोई असर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। डीजीपी के आदेशों का नहीं कोई असर। मेरठ पुलिस सो रही बेखबर, न चौकी पर खाकी न हाईवे पर। ऐसा लगता है जैसे सूबे की पुलिस अपनी आला अधिकारियों को आदेशों का कोई भाव नहीं देती है, क्योंकि यूपी पुलिस के सबसे बड़े मुखिया डीजीपी साहब ने पुलिस को रात भर मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। आईजी और डीआईजी ने अपने अपने इलाकों में तमाम जगह न केवल चेकिंग के आदेश दिए, बल्कि शहर से लेकर सड़क और हाईवे तक तमाम जगहों पर पुलिस की तैनाती और गश्त के कड़े आदेश भी दिए हैं। लेकिन इन आदेशों का कोई जोर मेरठ पुलिस पर नहीं चलता। यकीन नहीं आता तो मेरठ के थाना भावनपुर इस चौकी का हाल देखिए। रात का स्याह अंधेरा है, दूर दूर तक कोई खाकीदारी आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि चंद दिनों पहले ही मेरठ के गढ़ रोड में एक बैंक मैनेजर का अपहरण करके उसकी हत्या इसी नाले पर की गई थी, और उससे पहले गंगानगर की एक महिला का शव जला हुआ इसी नाले पर मिला था। बावजूद इसके मेरठ पुलिस की नींद नहीं खुली। बुलंदशहर की घटना के बाद भी कोई नहीं जागा। नेशनल वॉइस आपको हालात की हकीकत दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे डीजीपी के आदेशों के बाद भी मेरठ पुलिस जागने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मैं खड़ा हूं किला रोड पर, और ये रोड किला जाती है, उसके बाद हसनापुर जाती है, माना जाती है, गढ़ का मार्ग है उसको भी ये रोड जोड़ता है। मैं आपको दिखा दूं, उस पर ही ये किला रोड पर स्थित है ये थाना भावनपुर क्षेत्र की चौकी। लेकिन इस चौकी के अगर बारे में बात की जाए, इस चौकी पर इस समय कोई नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पूरे चौकी का नजारा दिखाएं। सामने बड़ी बड़ी घास उगी है, ऐसा लगता है जैसे लंबे समय से यहाँ कोई आया नहीं है। हालांकि चौकी यहाँ पर खुली हुई है, और इसके अंदर अगर दिखाना चाहूंगा, कपड़े टंगे हैं और कपड़े भी पड़े हैं जिन पर पुलिस वाले आराम फरमाते हैं। तो कुल मिलाकर डीजीपी के आदेश कहीं ना कहीं यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। डीजीपी के आदेशों के बाद भी यहाँ कोई पुलिस वाले तैनात नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल एक चौकी पर ही ये हालात हों। हकीकत तो ये भी है कि पूरे शहर की तस्वीरें इससे जुदा नहीं है। मेरठ शहर के बीचों बीच पॉश कॉलोनियों के लिए बनाई गई ये है पुलिस चौकी। लेकिन शायद ही ऐसा कोई दिन ही होगा जब इस चौकी पर कोई पुलिसकर्मी बैठा होगा। ये इलाका मेरठ का पॉश इलाका माना जाता है, और यहाँ पर एक थाना नौचंदी ने चौकी बनाई है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे से कहूँगा इस चौकी को दिखाएं। ये चौकी बनाई गई है, इसमें पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तैनाती नहीं की गई है किसी की। पुलिस की अगर तैनाती की भी गई है तो है नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो चौकसी के अभियान चलाए जा रहे हैं, चौकसी के लिए डीजीपी के आदेश हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर पुलिस डीजीपी के इन आदेशों को भी नहीं मानती है। बहरहाल ये हाल प्रदेश की पुलिस का है, जो दावे तो तमाम करती है, लेकिन दावों की सारी जमीन खोखली ही होती है। इन हालात में मेरठ पुलिस से अगर कोई शिकायत करने के लिए आया तो उसको चौकी पर लगे ताले से ही अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। मुनव्वर चौहान, नेशनल वॉइस, मेरठ।
यकीनन चिंता का विषय है सुरक्षा का सवाल। बुलंदशहर की घटना के बाद ये चिंता और भी बढ़ती दिखाई दी। सवाल पुलिस के इकबाल पर भी उठे, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की सेहत पर किसी सवाल का कोई असर नहीं दिखा। पिछले दिनों बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। इस वारदात से यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और मुस्तैदी पर भी सवाल उठा। लेकिन इस शर्मनाक घटना से भी यूपी पुलिस कोई सबक लेती नहीं दिख रही है। नेशनल वॉइस ने मुजफ्फरनगर पुलिस की रात की कार्यप्रणाली का जब रियलिटी टेस्ट किया तो यहाँ की पुलिस पूरी तरह से फेल नजर आई। सबसे पहले हमारे संवाददाता ने सिटी के ही महिला थाने पहुंचकर वहां का हाल चाल जाना तो वहां के हालात चौंकाने वाले थे। जिन थानों के दरवाजों पर फरियादियों के लिए पुलिस होनी चाहिए थी, वहां ताला जड़ा हुआ था। हद तो तब हो गई जब हमने महिला थाने के दरवाजे को खटखटाते एक महिला फरियादी को वहां देखा। महिला फरियादी जोर जोर से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती नजर आई और जब दरवाजा खोलने के लिए महिला थाने से महिला पुलिस आई तो उसके शरीर से वर्दी गायब थी। मीडिया के कैमरों को देख महिला पुलिसकर्मी ने चंद मिनटों में ही अपने कपड़ों को बदलकर वर्दी का रूप दे डाला। आपके गेट पर फरियादी खड़े हैं और आपने ताला बंद कर रखा है। बुलंदशहर में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद भी क्या थाने के गेट बंद होते हैं? नहीं ऐसा था सर, यहाँ पे शराबी अंदर घुस जाते हैं ना। थाने में भी शराबी घुस जाते हैं? जी, अब यहाँ पे खुला रहता है ना, रोड जा रहा है इसलिए इसको बंद कर लेते हैं। तो जब थाना ही सुरक्षित नहीं है फिर आम जनता क्या होगा? कोतवाली वाले हमें जो कह रहे थे ऐसे कैसे घुस सकते हैं, जब थाने में शराबी घुस रहे हैं तो आम जनता का, हम जैसे लेडीजों का क्या होगा? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो यूपी पुलिस जनता की सुरक्षा को लेकर इतनी सजग और जिम्मेदारी की बात करती है, तो फिर सुरक्षा और जिम्मेदारी निभाने वाले अक्सर रात के अंधेरे में आखिर कहां गायब हो जाते हैं। महिला थाने के बाद हमने शहर के ही गांधी कॉलोनी चौराहे की चौकी का मुआयना किया। वहां चौकी भी अपनी जगह थी और बिजली से चौकी का रूम भी जगमगा रहा था, लेकिन अंदर पड़ी कुर्सी और मेज मानो कह रही थी कि साहब आने वाले हैं, जरा इंतजार कीजिए। वहीं दूसरी अन्य चौकियों का भी हाल बेहाल नजर आया। आप ही हो? क्या कर रहे हैं? आप ही हो यहाँ पे? आप ही हो क्या? रुक तो जाओ भाई साहब, खोल दो। एक मिनट रुक तो जाओ। एक सेकंड रुको। अरे एक मिनट रुक तो जाओ। एक मिनट रुको ना, आप एक मिनट। आप ड्यूटी पे हो? आप ड्यूटी पे हो क्या? रात की ड्यूटी पे आप ही हो? अच्छा, आप एक बात बताओ भाई। बताओ। पहले तो आप ही हो, देखो मैं कमरे में हूँ। आपकी रात की ड्यूटी है क्या? रात की ड्यूटी है क्या आपकी? रात की ड्यूटी है? आप ड्यूटी हो ना? आप ये बताओ, आप खुद देखो, आप छोटी सी बात, खाना नहीं खा सकता क्या? नहीं, आप मैं खाना नहीं खा सकता क्या? मतलब वो यहाँ कमरे पे बैठ के मैं खाना भी नहीं खा सकता क्या भाई साहब? तो खाना कहीं तो आपका प्लेट को ये दिखी नहीं। आपके गेट बनते हैं भाई साहब, ये बात ठीक नहीं है। नाम क्या हुआ? मैं खाना भी नहीं खा सकता, बताओ। खाना खा रहे प्लेट का? अब मैं आके यहाँ पे कपड़े उतार रहा हूँ, आपने कमरे में घुस गए भाई साहब। हमारा काफिला अब शहर से NH 58 की ओर बढ़ा। ये वही नेशनल हाईवे 58 है जो दिल्ली से मेरठ और मुजफ्फरनगर से होते हुए हरिद्वार देहरादून जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की लापरवाही तो देखिए, यहाँ पुलिस खर्राटे भरती नजर आई। मुजफ्फरनगर से मेरठ की ओर बढ़ते हुए टीपी नगर चौकी और नेशनल हाईवे पर मौजूद चौकियों में पुलिसकर्मी सोते नजर आए। ये रहते हो? कौन सी चौकी पर हो? है? अच्छा, सोने की ड्यूटी है दिन की, जागने की? तो आप तो सो रहे थे, कैसे करेंगे हाईवे पे सुरक्षा? सो क्यों रहे थे? जब आप सो रहे थे फिर हाईवे पे सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? प्लेट भी नहीं है। हाँ सर, नाम क्या है? बंद हो गया। नाम क्या है? होमगार्ड हो। यहाँ ड्यूटी जिन लोग की है, मनोज कुमार जी और अन्य लोग कहाँ हैं? अभी तो यहाँ चौकी पर कोई पुलिसकर्मी नहीं होगा? अगर हाईवे पर किसी के साथ दिक्कत हो गई, बुलंदशहर में इतनी बड़ी घटना हुई है, अंदर कोई है नहीं? अंदर दिखाओ, अंदर कोई है नहीं क्या? अंदर मतलब तो यहाँ ड्यूटी किसकी है रात से समय? किसी की भी नहीं है। किसी की भी नहीं है? बिना ड्यूटी के रहती है चौकी?
नहीं, सभी जगह नहीं होती ना, ये चेक पोस्ट है, प्राइवेट चेक पोस्ट है, सरकारी नहीं। ये तो चौकी है, टीपी नगर चौकी है। ये टीपी नगर चौकी नहीं, टीपी नगर चौकी अंदर है, बाहर देखिए आप चेक पोस्ट अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं है। अच्छा, यहाँ किसी चाहे गवर्नमेंट चाहेगी चेकिंग। ये हाईवे पे है? हाईवे पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाएंगे? क्या अगर हाईवे पे नाना प्रकार की चौकियां हैं, सभी जगह व्यवस्था है सारी। उत्तर प्रदेश चेक पोस्ट पर किसी पुलिसकर्मी की तैनाती होती है जो जागता है? चेकिंग आदि होती है तो यहाँ बाकी सोने के लिए होते हैं चेक पोस्ट पर, जागने के लिए किसी की तैनाती नहीं होती? सभी हर समय ही पत्रकार होते हैं मौजूद। आप मुझे ही बताइए, हर समय ही पत्रकार मौजूद होते हैं। आपको मेरठ से मुजफ्फरनगर शहर की ओर बढ़ते हुए हमारी नजर एक ऐसे परिवार पर पड़ी जो पिछले कई घंटों से मानो किसी मदद का इंतजार कर रहा हो। जब हमने उनका हाल जाना तो पता लग गया कि राजस्थान से अपने परिवार के साथ आए श्यामलाल की गाड़ी हरिद्वार जाते समय पंक्चर हो गई। लिहाजा ये परिवार कई घंटों तक खौफ के साए में हाईवे पर ही रुकने पर मजबूर हुआ। इस दौरान ना तो वहां कोई पुलिस की गाड़ी आई और ना ही किसी ने इस परिवार की मदद की। यूपी को शर्मसार करने वाले बुलंदशहर रेप कांड के बाद जो फजीहत यूपी पुलिस प्रशासन की हुई है, उसको देखते हुए हाईवे पर सुरक्षा पहले से और कड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सवालों के घेरे में रहने वाली यूपी पुलिस अपनी हरकतों से बाज आती नहीं दिख रही है। जो थाना अध्यक्ष है उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि जो शराबी तत्व हैं वो यहां पर थाने में 10 बजे के बाद घुस जाते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, जिसको लेकर थाने में ताला लगाया जाता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरनगर पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो वो लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगी। दीपक शर्मा, नेशनल वॉइस, मुजफ्फरनगर। जय हिंद। और इसी के साथ जबरदस्त रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।